आज हम पैरासिटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। ये एक बहुत कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है फॉर पेन एंड फीवर। इसके दो मेन एक्शंस होते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन को कम करना, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है फीवर को कम करना। इसलिए हम पैरासिटामोल यूज करते हैं हेडेक, बॉडी पेन और फीवर में। याद रखिए, पैरासिटामोल इन्फ्लेमेशन के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। पैरासिटामोल मेनली ब्रेन में काम करता है, मतलब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन के अंदर पैरासिटामोल कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। कॉक्स एंजाइम्स का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाना। जब कॉक्स एंजाइम ब्लॉक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन और फीवर को इंक्रीज कर देते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो चुके हैं, इसकी वजह से पेन और फीवर भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड फीवर। अब फीवर का पार्ट समझते हैं। ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फीवर के टाइम हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ा देता है। पैरासिटामोल इस सेट पॉइंट को नॉर्मल पे वापस ले आता है, इसीलिए फीवर कम हो जाता है। पैरासिटामोल का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत ही कम होता है, वीक होता है। ये पेरिफेरल टिश्यूज जैसे जॉइंट्स पर ज्यादा काम नहीं कर सकता, इसीलिए स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के लिए पैरासिटामोल बेस्ट चॉइस नहीं है। पेन कम हो जाता है, फीवर भी कम हो जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं के बराबर होता है। पैरासिटामोल मेनली ब्रेन में कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम करता है, पेन परसेप्शन रिड्यूस करता है और हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर सेट पॉइंट नॉर्मल करता है।